आज हम बनाने जा रहे हैं सिठौरा, जो कि सर्दियों में बहुत ताकत और गर्माहट रखता है शरीर में। तो उसी को हम बनाने जा रहे हैं और नए-नए जिनके बच्चे हुए रहते हैं उस लेडीज़ को देने का बहुत फ़ायदा है। उनके ब्लड को साफ़ करता है और बच्चे के लिए एक स्फूर्ति और ताकत वाला दूध दे होता है, जो कि बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है और माँ के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है सिठौरा। तो वही हम बनाने जा रहे हैं। सिठौरा बहुत ही हेल्दी है और इसमें जो तीसी पड़ता है उसके तो इतने गुण हैं कि हम आपको बता ही नहीं पाएंगे। और गोंद का भी बहुत ही फ़ायदा होता है। गोंद हमारे शरीर में गर्माहट देता है और ये गोंद बबूल के पेड़ का होता है। वो गोंद कतीरा मत मान लीजिएगा जो गर्मियों में होता है। तो ये गोंद कतीरा नहीं है, ये गोंद है। जब इसको आप घी में डालेंगे तो ये फूलेगा और गोंद कतीरा जो है वो पानी में डालने पे फूलता है। तो ये जब हम कढ़ाई में डालेंगे तो ये अच्छे से फूल जाएगा। और तीसी भूनते समय जब तीसी चटकने लगे तब आप सोचिएगा कि तीसी हमारी अच्छे से हो गई है और उसी समय आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ हमने तीसी डाल दिया है और तीसी हमारी चटकने लगी थी तो हमने इसको निकाल के और 1 चम्मच घी डाल के गोंद डाल दिया। गोंद को भी अच्छे से भून लेते हैं। जब गोंद एकदम खिले खिले फूल के हो जाएंगे, ये घी में डालते ही थोड़ी देर के बाद अच्छे से फूलने लगते हैं। फूल के एकदम वाइट वाइट हो जाते हैं ये एकदम, तब इनको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद देखिए एकदम गोंद हमारे फूल गए हैं, एकदम दाने की तरह फूल जाते हैं। तो यही पहचाने कि गोंद अच्छे से फूल गया है और कहीं रह नहीं गया है। अगर कहीं रह जाता है तो दांतों में फंसने लगेगा, वो पीसने पर भी मिक्सी में नहीं पिसाता। अब हमारा गोंद हो चुका था तो हमने ड्राई फ्रूट्स डालना स्टार्ट किया। ड्राई फ्रूट्स में मैंने सबसे पहले मखाने को ऐड किया है। मखाने को अच्छे से भून लेते हैं। तो जब हमारा मखाना अच्छे से भुन जाएगा तो फिर देखिए मखाना भी अच्छे से भुन गया है। फिर हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। लास्ट में हम किशमिश डालेंगे क्योंकि किशमिश जलने लगता है। हमारे पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे हमने भून लिए। फिर इसके बाद हमने तीखूर को भी भून लिया। तीखूर भूनने के बाद कढ़ाई में 2-3 चम्मच हल्दी डाला। हल्दी डालने के बाद मेरे पास थोड़ा सा आटा था, तो थोड़ा सा आटा था उसका नाचनी का, तो मैंने उसको भी डाल दिया। इसके बाद डालने के बाद भून लेते हैं। फिर सारे जितने भी मसाले मैंने तैयार किए हैं सबको बारी बारी मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं। फिर से मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को भी पीस लिए हैं। अब पीसने के बाद सबको चेक कर लेते हैं। सब बारीक और अच्छे से पीस गए थे, कुछ भी खड़े नहीं थे, क्योंकि खड़े रह जाते हैं तो बच्चे नहीं खाते तो अच्छा नहीं लगता। और मैं अपने बाबू के लिए बनाती हूँ क्योंकि बाबू को मेरे बहुत अच्छा लगता है इसका लड्डू। और जैसे ही बनाते हैं वैसे ही ख़त्म हो जाता है। एक एक दिन में 2-2 3-3 खा लेता है वो। और फिर इसके बाद हम गोंद को भी डाल के पीस लेते हैं। और गोंद के साथ थोड़ा सा और ड्राई फ्रूट्स बच गए थे तो हमने सोचा कि इसको भी एक ही साथ में पीस लेते हैं। तो उसको भी साथ में डाल के और पीस लिए हैं। सबको पीसने के बाद फिर ये भी थोड़ा किशमिश डाले थे तो किशमिश जो है ना वो चिपकने लगा तो सब गुलिया आ गया था अच्छे से, लेकिन पीस गए थे सब अच्छे से और एक भी खड़ी नहीं थी। और सबको निकाल लेते हैं थाली में। फिर सभी मसालों के एक साथ इधर मैंने मखाने को भी पीस लिया और फिर तीखूर बच गया था तो हमने सोचा तीखूर को भी एक बार चला लेते। तीखूर क्या था ना कि थोड़ा ढोका ढोका रहता है तो अच्छा नहीं लगता खाने में, वो बीच में आता रहता तो जैसे लगता है चौक है। फिर इसके बाद सभी मसाले और तीखूर और आटे जितने भी हैं सबको एक साथ में मिक्स करके हाथों की सहायता से उसको अच्छे से मसल लेते हैं। सबको आपस में मिक्स कर लेते हैं। जितना अच्छे से मिक्स करेंगे उतनी अच्छे से इसकी बाइंडिंग होगी और अच्छे से हमारे तो घी कम लगेगा ना जितने अच्छे से मसलेंगे। अगर सब अच्छे से मसल जाएंगे। किशमिश थोड़ी गीली थी तो पहले ही देख रहे हैं बंध रही है और घी थोड़ा कम लगेगा, ज़्यादा फैट अच्छा नहीं होता है। एक बादाम खड़ा रह गया था तो उसको भी हमने तोड़ के डालने की कोशिश की तो छोटे टुकड़े हो गया था उसको, क्योंकि बहुत क्रंच था तो इसलिए छोटा हो गया वो।
फिर सबको अच्छे से मसल लेते हैं। फिर इसके बाद हम उसमें डालते हैं, इसमें जिंजर पाउडर डालते हैं, जिसको सोंठ का छान कहते हैं। और हाँ, ये थोड़े से नारियल के बुरादे मेरे पास बचे हुए थे, तो हमने सोचा इसको भी ऐड कर देते हैं। तो इसमें नारियल के थोड़े से बुरादे भी हमने ऐड कर दिए, क्योंकि नारियल की कमी थी, तो नारियल मेरे पास था तो इसलिए हमने इसमें डाल दिया। पर काजू नहीं था तो मैंने काजू स्किप कर दिया था। अगर आपके पास काजू हो तो उसको डाल सकते हैं। ये थाली छोटी ही थी, इसमें मिक्स नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी मुझे आटे भी डालने थे, तो इसलिए मैंने बड़ी परात ले लिया और परात में मिक्स करने के लिए रख दिया, क्योंकि आटे वाटे सब डालेंगे तो कितना मिक्स करेंगे तो वो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए फिर वो हल्दी वाले आटे डालते हैं, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के लिए हमने तो थोड़े से पलटे में लगे थे, तो हमने कहा इसको भी निकाल के साफ़ कर लेते हैं। फिर सबको फिर से अच्छे से मिक्स करते हैं, क्योंकि जितना मिक्स करेंगे उतना हल्दी वल्दी सब जगह पूरे एक जैसे स्वाद में रहेगा। और हाथ से रगड़ रगड़ के अच्छे से मिला लेते हैं। थोड़ा गर्म था, फिर लास्ट में जिंजर पाउडर डालते हैं, जिससे इसका नाम पड़ा सठोरा सोंठ, क्योंकि सोंठ होने की वजह से इसका नाम पड़ा है सठोरा। अब थोड़ा सा घी भी हमने डाला, इसकी भोगिया लग रहा है, और घी डाल के हम इसको बांध लेते हैं। उसे घी कम ही लगा, क्योंकि जितना हमने सब मसाले घी में भुने थे उस हिसाब से घी कम ही लगा। और यहाँ मेरा लड्डू बन के हो गया है तैयार। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।